दोस्तों शिबा इनू टोकन नेक्स्ट टेरा लूना यहाँ पे बन सकता है और इसका प्राइस टेरा लूना की तरह क्रैश करके यहाँ पे इस साल के अंत तक जीरो हो सकता है। बहुत तेजी से ऐसी न्यूज मार्केट के अंदर फैली है। क्या है ये बेसिकली न्यूज एंड इसका इंपैक्ट शिबा इनू टोकन के ऊपर क्या पड़ सकता है, क्या सही में ये जीरो हो सकता है और होता है कैसे, उससे हम बच सकते हैं, सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि लास्ट में एक मार्केट का क्विक अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट पसंद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं ये न्यूज बेसिकली क्यों फैल रही है एंड क्यों लोगों का ऐसा मानना है कि टेरा लूना के अंदर जैसे क्रैश आया वैसे ही हमें शिबा इनू के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ फिनटेक एक्सपर्ट्स यहाँ पे एंड कुछ टीम एक्सपर्ट्स यहाँ पे बेसिकली हैं जिन्होंने यहाँ पे बताया है, जिनका यहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आया है, जिन्होंने बोला है कि जैसे जैसे यहाँ पे मैच्योर होती जा रही है मार्केट वैसे वैसे लोगों को समझ में आता जा रहा है कि डिफरेंस क्या होता है एक स्टेबल कॉइन के अंदर या फिर एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर और मीम कॉइन्स या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो यहाँ पे बियर मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। जिसको देखते हुए जब बियर मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टार्ट हो चुकी है, जब ये चलती रहेगी कंटिन्यू, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जिस हिसाब से क्रैशेस हो रहे हैं मीम कॉइन्स के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, उसमें देखते हुए यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि काफी मीम कॉइन्स आए हैं जिसका प्राइस जीरो हुआ है। और इनका मानना यह है कि जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगी उनको यहाँ पे समझ में आएगा कि बेसिकली मीम कॉइन के अंदर और स्टेबल कॉइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है मीम कॉइन से हटेंगे, जिसकी वजह से इसका प्राइस ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ेगा। बट ये इनका स्टेटमेंट निकल कर आया है। अब मेरे व्यूज इसके ऊपर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि देखो शिबा इनू एक मीम टोकन है, इसका यूसेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं मानता हूँ उस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्की प्रोजेक्ट है, आप सभी लोग जानते हो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना ही रिस्की है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे मैं सोलाना का चार्ट आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। देखो सोलाना का चार्ट हम देखते हैं, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से आप देखोगे ये यहाँ पे 82% 84% डाउन है। वहीं अगर मैं शिबा इनू का चार्ट यहाँ पे आपको खोल के दिखाऊं, अगर मैं शिबा इनू का चार्ट वैसे ही खोलूं, तो ये भी आप अगर इसका प्राइस खोल के देखोगे ये कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, तो ऑलमोस्ट ये भी आप देखोगे 88-89% का डाउन है। तो लगभग आप देखोगे सोलाना के बराबर ही ये भी डाउन करा है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ मेरी समझ में नहीं आया। अगर आप देखोगे जितना सोलाना डाउन कर रहा है, जितना एक बढ़िया स्टेबल कॉइन हम कह सकते हैं, एक टॉप ऑल्ट कॉइन जितना डाउन कर रहा है मार्केट क्रैश के अंदर या फिर बियर मार्केट के अंदर, अभी तक शिबा इनू भी उतना ही यहाँ पे डाउनफॉल करा है। तो देखो इतना तो क्लियर है कि अभी तक जो उसने परफॉर्मेंस दिखाया है, इससे ये चीज पता चलती है शिबा इनू की कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल होगा कि इसका प्राइस यहाँ से जीरो जाए। हो कुछ भी सकता है, एनीथिंग इम्पॉसिबल। जब यहाँ पे टेरा लूना जा सकता है तो शिबा इनू भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी की हम बात करें, जैसे इनकी प्रिडिक्शन यहाँ पे आई है निकल के, तो अभी के लिए एक बार को जीरो इसका प्राइस जाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिटी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लगातार ये अपडेट्स दे रहे हैं। अगर ये एक बार को अपडेट्स अपने रोकते हैं या कोई न्यूज़ वगैरह यहाँ पे पॉजिटिव नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि एक बार को लोग सेलिंग यहाँ पे करने लगे। लेकिन अगर मैं किसी भी शिबा होल्डर से इस टाइम पूछूंगा कि आप सेल करोगे नहीं, तो भाई सीधे वो बोलता है कि 1 रुपये जाएगा तो मैं सेल करूंगा, मुझे मतलब ही नहीं, जीरो हो जाए तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरीके से लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं शिबा इनू के अंदर, क्योंकि बहुत सस्ता मिला करता था। तो वहां से इसका प्राइस ऑलमोस्ट जीरो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बियर मार्केट के अंदर कुछ ऑल्ट कॉइन्स तक नहीं टिक पाते, गायब हो जाते हैं। जैसे टेरा लूना का एग्जांपल आप उठा सकते हो, जो अच्छा स्टेबल कॉइन्स के अंदर आता था, टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आता था। तो वहां पे शिबा इनू क्या ही टिकेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल लो है। तो मेरा मानना क्या है यहाँ पे, अगर आप इस केस से बचना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप शिबा इनू के अंदर ज्यादा रिस्क लो, तो आप क्या करो, अपना 50% से ज्यादा, लगभग 60 से 70% पोर्टफोलियो अपना बिटकॉइन इथेरियम के अंदर ही रखो। शिबा इनू के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करो 5%, 4%, 2%, 3% कर सकते हो आप अपने पोर्टफोलियो का। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अगर आप मतलब 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका है तो 5,000 इन्वेस्ट कर दो, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड अभी अगर आपका पोर्टफोलियो शिबा इनू के अंदर ज्यादा पड़ा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट नहीं मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि अगर मैं होता तो मैं उसमें से पैसा अपना निकाल लेता और थोड़ा दूसरे ओल्ड कॉइन्स में डाल देता। शिबा इनू के अंदर मेरा ऑलमोस्ट इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा बताया था कि यहाँ कहीं पे मेरी बाइंग थी, उसके बाद जब ये 2x हुआ था तो मैंने अपना प्रॉफिट जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसको निकाल लिया था और अपना प्रॉफिट इसके अंदर छोड़ दिया था। तो सिर्फ प्रॉफिट जो है मेरा वो शिबा इनू के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे कोई डर नहीं है, अगर जीरो भी हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भी उसी पैसों को इसके अंदर रखें कि अगर वो जीरो भी हो जाए कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़े। बाकी ऑल ओवर अगर हम शिबा इनू के चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि ये बिटकॉइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाला चार्ट आपके साथ शेयर करूँ, पहले इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे, यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है, सेम सिमिलर वैसे ही बन रहा है। ये देखो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन हमें मिल गई और एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पे भी आप ऑल ओवर देखोगे तो हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और सिमिलरली यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन के हर एक प्राइस मूवमेंट को इस टाइम पे शिबा इनू जो है टोकन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जो कि दिखाता है कि हाँ
अब इसकी कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी है और मीम टोकन से थोड़ा सा बढ़ के, जहाँ पे डोज कॉइन या फिर बेबी डोज कॉइन उनसे थोड़ा सा ऊपर ही आ चुका है, इसका क्लास ऊपर हो चुका है। लेकिन अगेन है ये एक मीम कॉइन ही, इसके अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है अगर हम BTC और इथेरियम से कंपेयर करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको बता दिया कि जितना हो सके उतना कम आप शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट करने। ज़्यादा करा हुआ है तो अभी भी टाइम है, ट्रांसफर कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर या इथेरियम के अंदर, क्योंकि देखो शिबा इनू भी यहाँ पे 70-80% डाउन है लगभग, और यहाँ पे इथेरियम को अगर मैं कंपेयर करूँ, इथेरियम से कंपेयर करूँ ऑल टाइम हाई से, तो इथेरियम का प्राइस भी आप देखोगे लगभग यहाँ पे 60% डाउन है। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इथेरियम के अंदर अपना 50% शिबा इनू कन्वर्ट भी कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इथेरियम पे भरोसा हमें रहता है, बिटकॉइन इथेरियम पे, कि अपना ऑल टाइम हाई लगाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन में बोलूँगा, इथेरियम भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही आता है, बिटकॉइन स्पेशली मैं सजेस्ट करता हूँ जिसको भी करता हूँ कि अगर आपको सेफ जाना है क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो आप बिटकॉइन की तरफ यहाँ पे जाएं। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लोग क्यों बोल रहे थे यहाँ पे कि शिबा इनू जीरो हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को फंडामेंटल्स को इंसान में आ गए हैं कि फंडामेंटल्स के अंदर ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे शिबा इनू कॉइन है, इसके अंदर लॉस हो सकता है, और लोगों को समझ में आ चुका है, मार्केट मैच्योर हो चुकी है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, ये उनका ओपिनियन यहाँ पे था। साथ ही साथ यहाँ पे शिबा इनू को लेकर काफ़ी और न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि अभी रूमर्स न्यूज़ है, जहाँ पे बताया गया है कि शिबा इनू की रेड बुल के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है। लगातार इनके पास अपडेट्स भी आ रहे हैं, रिसेंटली इनका बर्न भी हुआ था। तो मुझे लगता है शिबा इनू की हाइप अभी उतनी बढ़ी हुई है, जब इसकी हाइप खत्म होगी उस समय पे इसका प्राइस ज़्यादा बुरी तरीके से ड्रॉप आउट कर सकता है। बट अभी मुझे लगता कि ऐसा एकदम से कोई ड्रॉप आउट इसके अंदर आ गया जब तक कोई प्रॉब्लम या फिर कोई बैड न्यूज़ निकल के नहीं आती। तो अगर आप शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके ट्विटर हैंडल पे भी अपडेटेड रहें, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पे भी आप अपडेटेड रह सकते हो, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ सारी मिलती रहे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम मार्केट के ऊपर जाते हैं। ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली इनकी कोलैबोरेशन के साथ भी यहाँ पे बात हो रही है रेड बुल के साथ। रूमर द्वारा न्यूज़ अभी अगवा है, अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो शिबा इनू के अंदर एक और हाइप हमें देखने को शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम मार्केट के ऊपर आ जाएं तो देखो S&P 500 ने यहाँ पे क्लोजिंग करते करते इसके ऊपर कर दिया क्लोजिंग, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग करता तो मार्केट इस टाइम पे क्रैश हो रही होती, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया, तो अब इसका मतलब क्या है, अब मार्केट जो है वो भी अपसाइड जाएगी एंड वो जाना स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम देखें, हमने ये कल ड्रॉ करा था यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसको फॉलो करते हुए यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया और अपसाइड मूव दे दिया है। अब मुझे क्या फर्क नहीं लगता है, अगर देखो S&P 500 इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, जो कि तोड़ देगी मुझे लगता है, क्योंकि फोर्थ अटेम्प्ट यहाँ पे होगा तो जनरली टूट जाता है। अगर यहाँ तक आती है तो ये ब्रेकआउट कर देगी। साथ ही साथ अगर वो ब्रेकआउट करता है तो ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, जो बेसिकली बियरिश होता है, जो नीचे की साइड टूटता है, वो यहाँ ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड दोनों के अंदर ही हमें सेम मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक छोटा अपसाइड मूवमेंट आएगा जहाँ पे शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट पूरी तरीके से करा जाएगा, और $33,000 या $35,000 हमें एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिलेगी, अगर इफ यहाँ पे इफ जरूर ला लेना, अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड होता है S&P 500 के अंदर। तो दोनों मैं यहाँ पे एक साथ कंपेयर इसलिए करके चल रहा हूँ क्योंकि दोनों के अंदर सेम मूवमेंट आना है, एंड दोनों के पास ये वाली ट्रेंड लाइन है, जो कि अगर ब्रेकआउट करती है तो हम लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं एक अग्रेसिव बाइंग हम देख सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ पे हम $33,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर यहाँ से डायरेक्शन हम लेते हैं, नीचे वाली ट्रेंड लाइन टूटती है लगभग $28,600 के नीचे, हम यहाँ पे 4 आवर कैंडल बनाते हैं, तो फिर हम अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं वहाँ पे शॉर्ट एंट्रीज का। होपफुली आपको यहाँ पे दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, किस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। बाकी जो अपडेट होगा टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं कौन नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।